कहीं आत्म साक्षात्कार, भगवान को जानना या भगवान के दर्शन करना, ऐसा कुछ तो नहीं है महाराज जी? देखिए, भगवान एक परमात्मा। देखिए, अब आपने जैसा प्रश्न किया तो इसमें एक ब्रह्म की भी स्थिति आती है, क्योंकि भगवान एक कारण शरीर, जैसे इसमें अपन थोड़ा सा शरीर पे जाना पड़ेगा कि जैसे मेरा काया है तो हमारी अवस्थाएं कई होती हैं। हर मनुष्य जीवधारी की जैसे 3 शरीर होते हैं हमारी 3 अवस्था है। 3 अवस्था में यह है हमारा स्थूल शरीर। यह शरीर एक समय पश्चात विलीन हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारा जब बॉडी के अंदर की पूरी एनर्जी आती है, जो ट्रांसपेरेंट बॉडी कहते हैं, वह ट्रांसपेरेंट बॉडी को हम कहते हैं कारण शरीर। कारण शरीर जो ऊर्जावान है, वह कारण शरीर जब पूरी तरह से विलीन होता है तो एक रोशनी, एक दीपक की लौ के जैसे एक पॉइंट बराबर, एक ऐसा अद्वितीय रोशनी जिसको हम व्यक्त नहीं कर सकते, वह हो गया सूक्ष्म शरीर। यह 3 रूप हर मनुष्य प्राणी के होते हैं। कौन कौन से? स्थूल शरीर, कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर। यह हम सब लोगों की अवस्था है। पर यदि लोगों से पूछा जाए कि यह आपकी जागीर है, यह आपका मानत है, आपका ये वास्तविक रूप है, तो कोई नहीं समझेगा। जैसे कि एक उदाहरण तौर पे, जैसे बल्ब ले लें कि बल्ब एक बाहर का हो गया स्थूल शरीर जो नष्ट होता है, फिर उसके अंदर की जो रोशनी हो गई कारण शरीर, जिसको ट्रांसपेरेंट कह लें, पकड़ नहीं सकते, पर वह अंधकार को चीर के रोशनी एक दिशा देता है। और वही जब रोशनी को हम ऐसे कैद करते हैं तो बल्ब के जो फ्यूज के तार होते हैं वह हो गया सूक्ष्म शरीर, जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, पर अनंत ऊर्जा, उसी ऊर्जा से निकला हुआ यह समस्त सृष्टि का संचार और समस्त सृष्टि में प्रकाश वह कर रहा, वह परमात्मा। और उस परमात्मा के खंडन रूपी हम सब आत्मा हैं। जिस प्रकार हमारे इस शरीर की पहचान है कि अरे हम इस कुल के हैं, हम इस वंशज के हैं, मेरे बाबा ये हैं, मेरे पिताजी ये हैं, तो हमारे ये शरीर की पहचान हुई, वास्तविक रूप हुआ। पर यदि हम बात करें कि शरीर तो मेरा इस 5 तत्वों से बना है, अब 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा, तो किसकी बात आती है? आत्मा की। तो हम आत्मा को कहते हैं कभी कि ये हमारा ये है, ये मेरे बाबा का है, मैं उनका आत्मा हूँ, उनका नहीं कहते ना। आत्मा किसको कहते हैं? एक परमात्मा का, कि मैं एक परमात्मा का अंशज नहीं, एक वंशज हूँ। मैंने इस काया को धारण किया एक अच्छे कर्म करने के लिए, और मेरे समस्त समाज के, देश के जितने भटके हुए मानव प्राणी हैं, उन सबको एक अच्छे राह में चलाने के लिए उनको अपने आप को जानने की आवश्यकता है, अपने आत्मा को जाने। जिस प्रकार हम किसी के मकान पे 2 बजे रात दरवाज़ा नॉक नहीं कर सकते कि जाएंगे, अरे वो डांटेंगे, वो दूसरे का दरवाज़ा है। पर अपने घर में हम किसी भी समय जाकर खटखटाकर अपने अंदर प्रवेश करते हैं कि यह मेरा घर है। उसी तरह यह भी मेरा एक घर है, और इसी तरह एक आत्मा रूप में देखूं कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। मेरी बातों को बड़े एकाग्रता और गहराई से समझने का विषय है, क्योंकि ये किताब की ग्रंथ नहीं, एक गॉड गिफ्टेड पावर्स जो मिला, उस अनुभव को और अपनी अनुभूतियों को व्यक्त कर रहा हूं, और आप लोगों को मैं प्रैक्टिकल की ओर भी आगे चलकर ले जाऊंगा। तो जो हमारी आत्मा है, तो हम आत्मा परमात्मा की वंशज है, और जिस परमात्मा ने इस वसुंधरा, इस धरती को हम लोगों के लिए बनाया, आज हम उसी धरती की सुंदरता या विलासता को पाने के लिए तड़प रहे हैं, और तड़पते तड़पते पाते पाते पूर्ति नहीं होते, और एक दिन मृत्यु को धारण कर लेते हैं। तो वास्तविक रूप तो हमारा ये है कि परमात्मा ने जो इस सृष्टि में जितनी भी अच्छी चीज़ें बनाई है, वह सब हम लोगों के लिए ही बना है। तो फिर हम भटक किसके लिए रहे हैं और दौड़ किसके लिए रहे हैं? हमें दौड़ने की ज़रूरत नहीं, समझने की ज़रूरत है, और अपनी अंतर ऊर्जा को परमात्मा से जोड़ने की आवश्यकता है।